सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटी आयशा, तूने रब के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया, तूने एक हिस्से को पढ़ा और उसको समझा, इसलिए तुम मचल रही हो। बेटी आयशा, रब ने क्या कहा? जो इंसान किसी इंसान के आंसू को पोंछेगा उसे अल्लाह डायरेक्ट जन्नत गिफ्ट फरमाएगा। इसी फरमाने इलाही का दूसरा रुख ये कहता है कि जो इंसान किसी इंसान को रुलाएगा, जो किसी को तड़पाएगा, जो किसी को दुख पहुंचाएगा, जो किसी को गड्ढे में गिराएगा, जो किसी को परेशान करेगा, जो किसी की तकलीफ को नहीं समझेगा, अल्लाह ऐसे इंसान को भी डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। आयशा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बची हुई जिंदगी में कोई पल ऐसा ना आ जाए कि मुझसे किसी इंसान को, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ हो जाए। अब मैं अपने रब से मांगता हूँ, ए अल्लाह, मेरी बची हुई जिंदगी में कोई दिन ऐसा ना आए कि कभी मुझसे किसी तेरे बंदे को, किसी को तकलीफ हो जाए। ये है इस्लाम का मतलब, ये है कामयाबी का मतलब। साहब, हमने इसके मफाहिम, हमने इसके मफहूम को फरामोश किया, हमने ये अंडरस्टैंडिंग खो दी, हमने मदद करने और हेल्पिंग पोजीशन जो हमारी होनी थी, सहायता का जो भावना लेकर हम समाज में चलते, कोई बेचारा बेचारगी की जिंदगी गुजारता, उसकी मजबूरी में काम आते, कोई खाना नहीं खाता, उसके खाने का इंतजाम करते, किसी को घर नहीं था उसके घर का इंतजाम करते, किसी को जमीन नहीं उसकी जमीन का इंतजाम करते, किसी के बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं उसका इंतजाम में हम लगते। इन सब चीजों के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं थी। एक पहचान बताइए जिसे देखकर हम कह सके कि दैट इज मुस्लिम, दैट इज एक्सेप्टेड, दैट मैन एक्सेप्टेड इस्लाम। हम कह सके कि ये मुसलमान है, इसने इस्लाम कबूल किया है, इसने पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ा, उनके किरदार पे अमल किया है। ये कहना बड़ा आसान है साहब कि वो लोग हमारे मुखालिफ हो गए, वो दुश्मन हो गए। यही भारत है। इससे ज्यादा खतरनाक माहौल पहले था। पहले तो धड़ल्ले से पेशाब पीते थे लोग, लीद को बरकत समझकर लोग घरों में रखते और उसको खाते थे साहब। आज तो सिर्फ पार्लियामेंट से इसकी कीमत बताई जाती है कि गोबर की क्या कीमत है। उस जमाने में जिस वक्त गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत दी थी, उस वक्त लीद को बड़ा बाज़ाब्ता सूटकेसों में, अलमारियों में सजा के लोग रखते। उस वक्त लोग पकाने की इज्जत करते थे। वो माहौल, उतना खतरनाक माहौल, एक दो नहीं, कई लाख, कई करोड़ जिस वक्त लोगों के सामने टारगेट बनकर माबूद लोगों ने बनाए थे, और लोगों ने खुद के बनाए हुए पत्थरों के मुजस्समे को लोग अपने अपने एतबार से अपना खुदा मानते थे। उस भयानक माहौल में जहां दूर दूर तक इस्लाम का नामो निशान नहीं था, उस माहौल में अगर कट्टर इस्लाम के दुश्मनों के दिलों में अगर इस्लाम घुस आया है, तो गरीब नवाज की लाठी की ताकत रही, आपके आसा की ताकत रही, आपके पास तलवार रही, वो किरदार मुस्तफा की दी हुई दौलत थी जो आप इस महान भारत में, आप इस महान हिंदुस्तान में आप दिखाते रह गए, दिखाते गए, आप चलते गए, पीछे कारवां बनता गया, आप आगे निकलते गए। कभी एक था, 1000 हुआ, 1 लाख हुआ, और वो तादाद इस कदर तादाद की कि लोग बोलते हैं कि वो 90 लाख तक तादाद पहुंच गई। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस। हमने इंसाफ से के तकाजे को हमने इंसाफ से मुठभेड़ किया है। हमने इंसाफ का मतलब नहीं समझा, हमने इस्लाम का मतलब समझा ही नहीं। हमारे अंदर सिर्फ आज की दुनिया में जलसे रह गए, तकरीर रह गई, खानका रह गई साहब, माहौल बस वही जस का तस। क्या मतलब हमको इस्लाम से, क्या मतलब इस्लाम के किरदार से? इस्लाम के पैगंबर ने जो किरदार शनासी, किरदार जो आप किरदार का मुजाहरा फरमाया था, हम भूल गए, हम नहीं जान सके, दुनिया को हम नहीं बता सके। आज आपके लिए जरूरत इस बात की है, पहले आप अपनी आबादी ठीक करें, अपना माहौल ठीक करें, अपने भाई को गले से लगा लें। एक भाई के लिए दूसरे भाई के जीने का मतलब ऐसा शानदार हो जाए कि उनके लिए सेक्रीफाई और कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर 24 घंटा रहे। मगर हम तो मतलबी हो गए, भाई मर रहा है, हमें मतलब नहीं, और मरने दो, जेल भेज दो, उसे तबाह कर दो, उसके रास्ते में रोड़े डाल दो। हमने इसको इस्लाम समझ लिया, जिसके नतीजे में आज हमने खुद ही अपना मतलब जीने का गंवाया है। हमें नहीं मालूम कि कलमा सिर्फ इस्लाम है, कलमा सिर्फ इस्लाम नहीं है। हमें जानने की जरूरत है कि कलमे के साथ साथ कलमे के बहुत सारे डिमांड्स हैं, बहुत सारे तकाजे हैं। इस्लाम के पैगंबर ने किसी मौके से फरमाया था, अल ईमान बिजुम सबून शोबा, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। ईमान के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारी सीढ़ियां हैं, कई ये उसके स्टेप्स हैं। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया बहुत सारे तकाजे इस्लाम के, जिसमें सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला स्टेप मुस्तफा फरमाते हैं
फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। उन तमाम रास्तों में सबसे पहला और सबसे पहला रास्ता यह है, सरकार फरमाते हैं कि लोग आप और हम कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं, ये पहला है, आखिर नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, बहुत सारे मुतालबात इस्लाम के हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिस पर कदम रखने हैं। सरकार फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनित तरीक वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीव। हमने क्या समझा? हमने कलमे को ईमान समझा, मुकम्मल इस्लाम समझा नहीं साहब। कलमा पढ़ने का मतलब ये, अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो गोया आप मुसलमान बनना चाह रहे हैं, मुसलमान बने नहीं है, आप उसके प्रोसेस में है। कंप्लीट इस्लाम बनने के लिए मुस्तफा के फरमान के मुताबिक उस रास्ते पे भी अमल करना होगा। सरकार फरमाते हैं किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना भी किसी और की पहचान नहीं, वो मोमिनों की पहचान है, वो मुसलमानों की पहचान है। नमाज पढ़ना भी मुसलमानों की पहचान है। मगर सरकार आपने जानकर, आपने तरगीब के लिए आपने फरमाया ताकि हम अपने भाई के सेक्रीफाई के लिए, उनके लिए खुद को कुर्बान करने के लिए, उनकी मदद के लिए हम इसको समझे। सरकार फरमाते किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना ये मोमिनों की पहचान है। मगर हमने क्या पहचान बनाई? किसी भी तकलीफ दे चीज को बीच रास्ते में रखना ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। अपने भाई को गड्ढे में गिराना ये हमारी पहचान है, किसी को बर्बाद कर देना ये हमारी शान है, किसी को तबाह करना ये हमारी पहचान है। बिजनेस खोले आप, बिजनेस करें आप, आपके बिजनेस को देखकर गैर कौम या गैर लोग, गैर गांव, दूसरे गांव वाले बाद में उसको कोई दिक्कत होगी। सबसे पहली परेशानी जो आप महसूस करेंगे वो आपके पड़ोस में सबसे क्लोज्ड आपके जो रहने वाले उनको तकलीफ होगी साहब। एक जमाना थी और ये नौजवान इनकी कुव्वत भी आजकल यही जलसे के ताल्लुक से पूरी कमेटी बनती और साल भर में कमेटी बनाकर इनका मकसद रहता एक जलसा कराए, काम खत्म, पूरी जिम्मेदारी से हम सुबुकदोश हो गए, आजाद हो गए, अब कोई काम हमारे हिस्से का रहा नहीं। जबकि इन्हीं नौजवानों के गांव में जिन लोगों ने 5 लाख का जलसा किया, इन्हीं के गांव में एक नहीं 1000 से ज्यादा अफराद, अगर 5000 की आबादी हो तो